नए किसान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को pmkisan.gov.in पे आ जाना है। इसके बाद में फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको चूज करना है अपनी लोकेलिटी, जिसमें कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और जिस भी स्टेट से आप हैं यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको अपनी स्टेट का नाम चूज कर लेना है। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम वैसे ही इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा। इस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको वेरीफाई आधार ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि आपका स्टेट पहले से यहाँ पर सेलेक्ट है। आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपनी तहसील को चूज़ कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का जो नेम है चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पर आपका जो भी ग्राम पंचायत है आपको इस लिस्ट में से आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो विलेज का नेम सेलेक्ट करने के बाद में फार्मर पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आना है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे फार्मर का जो नेम है वो आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो आपको कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जनरल, SC, ST जिस भी कास्ट से हैं, कैटेगरी से हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फार्मर टाइप के सेक्शन में आकर के यहाँ पर स्मॉल का जो ऑप्शन दिया गया है 1 over 2 हेक्टेयर वाला, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आप देखोगे तो कई सारी इंफॉर्मेशन पहले से फिल है। आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में आना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये आप सभी लोगों ने अगर हाल ही में कोई खतौनी तहसील से जाकर के इश्यू कराई है तो उस पर आपको देखेंगे तो आप सभी का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से देखने को मिल जाएगी। अगर आप सभी को ऐसी डिटेल नहीं मिलती हैं और आपके पास में केवल गाटा संख्या है, खाता संख्या है, तो ऐसे में आप खुद से ही भूलेख की वेबसाइट पर जाकर के ये डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है इसके लिए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र में टाइप करना है भूलेख, और स्पेस देना है, अपनी स्टेट का नाम टाइप करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर यूपी से हूँ तो यूपी में टाइप करता हूँ, और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे upbhulekhgov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट आ गई है। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर डिटेल्स को फेच करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि खातेदार का जो गाटा संख्या है, खसरा संख्या है, उसके माध्यम से आप फेच कर सकते हैं। खाता संख्या के माध्यम से डिटेल्स को फेच कर सकते हैं, या फिर खातेदार के नेम से आप डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के पास में सबसे आसान जो तरीका है उसमें आप सभी को सबसे पहले तो गाटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो गाटा संख्या है वो फिल कर देना है। देन आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे इस गाटा संख्या की जो यूनिक प्रॉपर्टी की आईडी है वो डिटेल आप सभी को यहाँ पर मिल जाती है। यही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी के सेक्शन में आप सभी को फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है और फॉर्म में जाकर के ये डिटेल ही आपको फिल कर देना है। आपको अपना जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। आप यहाँ पर देखोगे अब राशन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी हो चुका है। ये नंबर आप सभी को देना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है, आर यू एक्सेप्टिंग पीएम किसान मानधन योजना। अब यहाँ पर मानधन योजना के अंतर्गत जो किसानों को पेंशन दी जाती है उस योजना का अगर आप सभी को लाभ लेना है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नहीं लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। मानधन योजना के अंतर्गत आप सभी को कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं। अगर आप मानधन योजना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी मैं पिन कर दूंगा। अब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को ओनरशिप के सेक्शन में लैंड की डिटेल्स फिल करनी है। जहां पर आप देखोगे अभी ये जो बॉक्स है पूरी तरीके से खाली है। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है कि आपकी जो जमीन है उसके आप इकलौते मालिक हैं, सिंगल
सिंगल यूजर हैं या फिर कई सारे मेंबर हैं, पैतृक जमीन है, तो यहाँ पर ज्वाइंट का ऑप्शन उस केस में सेलेक्ट करना है। और अगर आप खुद ही उस गाटा के मालिक हैं तो आपको सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्वे खाता नंबर के सेक्शन में आपको अपनी जमीन का जो खाता संख्या है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ये आप सभी को डिटेल खतौनी पे मिल जाएगी। आप खाता नंबर की जो डिटेल्स है यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में खसरा नंबर या फिर डैग नंबर के सेक्शन में आप सभी को यहाँ पर जमीन का जो खसरा नंबर है, जो गाटा संख्या है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपकी जो जमीन है, कितना एरिया के आप मालिक हैं, एरिया इन हेक्टेयर के सेक्शन में आप सभी को फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 2 हेक्टेयर की जमीन वालों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है, तो यहाँ पर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में लैंड ट्रांसफर स्टेटस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको डेट दी गई है कि बिफोर 1/2/2019 या फिर आफ्टर 1/2/2019। इस डेट से पहले आपने कोई ज़मीन खरीदी है, आपके नाम से आई है, अगर आप इस डेट से पहले से ही मालिक हैं तो यहाँ पर बिफोर का जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट कर देना है। अब सिलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स का, जिसमें कि ये जो ज़मीन है आपके नाम से कैसे आई है, जिसमें कि कोई पैतृक ज़मीन है, आपके फादर की या फिर हस्बैंड की डेथ हुई है, परचेज ऑफ लैंड का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आपको विरासत में मिली है तो विरासत का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। विरासत विरासत जैसे राजाओं वाली फील आ रही है। अब लैंड डेट वेस्टिंग के सेक्शन में आपको वो डेट चूज कर देनी है जिस डेट को आपके नाम से ज़मीन आई है। ये भी डिटेल अगर पुरानी है तो आप सभी को आपके रजिस्ट्री पर आदेश की संख्या में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पट्टा नंबर अगर मौजूद है तो यस करके आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर के सेक्शन में आपको यहाँ पर जिसकी भी ज़मीन आपने परचेस की है उसका जो आधार नंबर है वो आपको फिल करना है। और अगर आप खुद ही उस ज़मीन के काफ़ी दिनों से मालिक हैं तो यहाँ पर आप अपना ही आधार नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद में आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो लैंड की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी हैं। अब अगर आप इसके अलावा कोई भी गाटा संख्या यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें कि यहाँ पर आप लैंड का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि खतौनी की कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आपको अपने आधार की कॉपी को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आप सभी लोग अब इस योजना के जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट देती है उसके लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, जिसमें कि करीब 15 से 20 दिनों का समय लगता है। कभी कभार किसी स्टेट में ये ज़्यादा भी समय हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को कभी भी अपना स्टेटस चेक करना हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर। आप सभी को इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी को सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस होगा वो आपको शो हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है उसके बाद में जो